तीसरा है कि आप अपने घर मकान की व्यवस्था के लिए करना चाहते हैं, और चौथा होता है ओल्ड एज इनकम के लिए, यानी कि आपको पेंशन के लिए भी व्यवस्था करनी है। लेकिन इस जगह पर हम चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल करके अगर हमने कर दिया तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमें इन चारों चीज़ों पे बराबर फोकस देना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था मत करिए और अपनी पेंशन की व्यवस्था ही करिए। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चारों जो लाइफ के गोल्स हैं, किसी भी इंसान की जो ये 4 गोल्स होते हैं कि बच्चे की पढ़ाई करानी है, बच्चे की शादी करानी है, मकान देखना है और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना है, इस पर बराबर का आप ध्यान दीजिए और इसमें बराबर का इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ एक चीज़ का हमें ध्यान और करना है कि कुछ जगह पे हमने अगर पैसे इकट्ठे भी कर लिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अचानक आती हैं और आपके उस सारी सेविंग्स को ख़त्म कर देती हैं। तो वो होता है रिस्क। उस रिस्क को कैसे हम कवर कर सकते हैं, और मोस्टली रिस्क आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ज़्यादा होता है। तो एक रिस्क होता है एक्सीडेंट का, एक रिस्क होता है आपकी लाइफ को लेकर के, एक रिस्क होता है आपकी हेल्थ को लेकर के, और चौथा जैसे मैंने बताया कि अगर आप ज़्यादा साल तक जी रहे हैं तो ये भी एक रिस्क है। तो इन चारों की व्यवस्था करने के लिए आपको इन रिस्क को मैनेज करने की व्यवस्था करनी है। एक्सीडेंट के लिए ऑलरेडी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने देखा होगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो किसान बंधु है उसका फायदा ले सकते हैं। हेल्थ के लिए भी पीएम जन आरोग्य योजना भी एक है, जिसमें 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है। और चौथी है आपकी ओल्ड एज पेंशन की जो बात हो रही है, इसमें आपने नाम सुना होगा अटल पेंशन योजना। तो जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि अटल पेंशन योजना की भी अपनी एक कमी है कि वो अधिकतम 5,000 रुपये तक की ही पेंशन की बात करती है। लेकिन अगर आप आज जो लोग नौजवान हैं, अगर उनको लगता है कि उनके खर्चे 5,000 रुपये आज